नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज यहाँ पर आप सभी के लिए फिर से एक पहले आर्मी जीडी भर्ती में पूछा गया एक पेपर है और वही पेपर लेकर मैं यहाँ पर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस पेपर को हम हल करेंगे और देखेंगे यहाँ पर जीके साइंस के कैसे कैसे शानदार क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमारी प्लेलिस्ट से भी इसी प्रकार के और भी वीडियो और भी क्लास ले सकते हैं। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि लाल किले का निर्माण किसने करवाया। आपको पता है दोस्तों, लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। कहाँ स्थित है लाल किला? है दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में भी दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ये पुरानी दिल्ली में स्थित है। कैसे पत्थरों से बना हुआ है लाल किला? तो दोस्तों याद रखना, लाल किला जो है ये बलुआ लाल पत्थरों से बना हुआ है। कैसे पत्थरों से बना है? बलुआ लाल पत्थरों से बना हुआ है। आपसे दोस्तों अगर यहां पूछा जाए कि लाल किला जो है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, वैसे दोस्तों आपको पता है कि लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका मतलब लाल किला भी दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों क्या आपको पता है कि लाल किले को सन 1913 में क्या घोषित कर दिया गया था? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया था। कौन सा? राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि लाल किले को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कब घोषित किया गया, तो लाल किले को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक सन 1913 को घोषित कर दिया। क्या दोस्तों आपको पता है कि लाल किला जो है इसे सन 2007 में, कब? सन 2007 में किसने? यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया था। विश्व धरोहर स्थल में इसको क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद कर लेना, क्योंकि पूछ सकते हैं कि लाल किले को विश्व धरोहर सूची में, विश्व धरोहर स्मारक में इसे कब शामिल किया गया? तो 2007 में शामिल किया गया। दोस्तों अपनी यहां पर कोशिश यही रहेगी, प्रत्येक क्वेश्चन में जितने अधिकतम क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं बताने की आपको यहां पर कोशिश करूंगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ताकि आपका वर्दी का सपना साकार हो सके। दोस्तों इसके अलावा अगर आप एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस एसआई की तैयारी कर रही है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए वरदान साबित होंगे। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? सभी को पता है कि तेलंगाना राज्य का जो गठन है वो दोस्तों हुआ था 2 जून 2014 को। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ? तो किससे अलग हुआ है? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी क्या बनाई गई? हैदराबाद बनाई गई। कितने वर्षों के लिए बनाई गई? 10 वर्षों के लिए निर्धारित की गई कि दोनों की संयुक्त राजधानी 10 वर्ष के लिए क्या होगी? हैदराबाद होगी। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों यह मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद, ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तेलंगाना दोस्तों 29वें राज्य के रूप में बना था। ये भारत का कौन सा राज्य था? ये 29वें राज्य के रूप में गठन हुआ, लेकिन उसके बाद में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करे उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना दिया। इसलिए वर्तमान समय में ये संख्या के हिसाब से कौन सा हो गया? 28वें नंबर पर आ जाता है। ठीक है, तो ये इतने क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां पर याद रखने हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन दोपहर 12 बजे यहाँ पर जो क्लास होती है उसको आप अटेंड जरूर करें। और मुझे साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि आपको ये क्वेश्चन और ये पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नंदा देवी राजजात यात्रा किस राज्य में आयोजित होती है? थोड़ा सा आपको केवल ध्यान देने की आवश्यकता थी, थोड़ा सा। नंदा देवी एक पर्वत चोटी का नाम भी है, इसका नाम है। और आपको पता होगा कि नंदा देवी पर्वत चोटी है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका मतलब नंदा देवी राजजात जो यात्रा है वो भी भारत के कौन से राज्य में? उत्तराखंड अथवा उत्तरांचल में होती है। दोस्तों यह एक कैसी यात्रा है? यह एक धार्मिक यात्रा है। कैसी यात्रा है? यह एक धार्मिक यात्रा है जो
कितने वर्षों बाद आयोजित होती है? ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित होती है। कितने वर्ष बाद आयोजित होती है? ये 12 वर्ष। पिछली जो यह यात्रा है ये कब आयोजित हुई थी? ये हुई थी 2014 में। कब आयोजित हुई थी? 2014 में। अगली नंदा देवी राजजात जो यात्रा है वह कब आयोजित होगी? वह 2026 में आयोजित होगी। कब होगी? 2026 में। ठीक है, तो ये 12 वर्षों से आयोजित की जाती है। इससे पहले 2014 में, और आगे कब होगी? 2026 में। इसके अलावा दोस्तों भारत के अन्य सेंटरों में और रैली भर्तियों में जो एग्जाम में पेपर पूछ जाते हैं उनकी पीडीएफ मेरे पास है। अगर आपको आवश्यकता हो तो प्लीज यहां पर डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरा मकसद है आपकी तैयारी को बेहतर बनाना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है देखिए आपके सामने यहां पर दिया हुआ है, अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों अनब्रेकेबल जो है यह मैरी कॉम की आत्मकथा है। मैरी कॉम। मैरी कॉम कौन है? यह भारत की एक प्रसिद्ध मुक्केबाज खिलाड़ी है। कौन सी खिलाड़ी है? यह प्रसिद्ध मुक्केबाजी की खिलाड़ी है मैरी कॉम। मैरी कॉम भारत के कौन से राज्य की रहने वाली है? तो दोस्तों याद रखना, मैरी कॉम है ये भारत के पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर की रहने वाली एक महिला है, जो मुक्केबाजी में उसने भारत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर अनेकों पदक दिलाए हैं। जैसे मैरी कॉम ने सन 2012 में लंदन में हुए ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक थे उनको भारत की ओर से खेलकर कांस्य पदक दिलाया था। कौन सा पदक दिलाया था? कांस्य पदक ही दिलाया था। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अनब्रेकेबल इस आत्मकथा के बारे में। दोस्तों यह आत्मकथा मैरी कॉम ने कब लिखी थी? तो यह जो आत्मकथा है ये 2013 में लिखी थी और 9 दिसंबर 2013 को 9 दिसंबर, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 9 दिसंबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के द्वारा इस पुस्तक का अनावरण किया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये एग्जाम में पूछ जाने वाली बात है कि इस अनब्रेकेबल जो आत्मकथा मैरी कॉम ने है वो लिखी, इसका अनावरण कब हुआ? तो 9 दिसंबर 2013 को। अनावरण किसने किया? तो बॉलीवुड अभिनेता मेगा स्टार जिसको अपन क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन है, उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। दोस्तों अगर आप जानना चाहें तो आपको बताता हूं, मैरी कॉम का जो जन्म है वो 1 मार्च, कब हुआ था? इनका जन्म 1 मार्च 1983 को भारत के मणिपुर राज्य में हुआ था। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों आपसे कि मैरी कॉम निम्न में से कौन से राज्य से संबंध रखती है? तो कौन से राज्य से संबंध रखती है? ये मणिपुर की रहने वाली है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों एनसीसी की स्थापना दिए गए ऑप्शन में सन 1948 में हुई है। अगर आप तिथि के अनुसार बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल, कब हुई है? 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? आपसे पूछा जाए कि इनका आदर्श वाक्य क्या है? तो दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। इसका आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। सेना का सहयोग करने के लिए सन 1948 में 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। आपसे पूछा सकता है दोस्तों कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का मुख्यालय भारत में कहां पर स्थित है? तो इसका याद रखना, इसका जो मुख्यालय है वो भारत में कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये 5-7 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहां पर याद करने, ये पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आप आर्मी जीडी टेक्निकल करंट एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत शानदार है। इनको आपको अनदेखा नहीं करना, इनको आपको याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। दोस्तों 8 सितंबर को मनाने का निर्णय कब लिया गया?
मैं केवल छोटी छोटी जानकारी आपको यहां पर इससे संबंधित दे रहा हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों क्या हुआ, 17 नवंबर 1965 को यह निर्णय किया गया कि प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और दोस्तों विश्व में सबसे पहले 1966 में पहला विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहला साक्षरता दिवस कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 1966 में। और संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक किसको घोषित किया, तो दोस्तों 2009 और 2010 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक के रूप में मनाया गया था। ये आपको याद रखना है, 2009 और 2010 को संयुक्त राष्ट्र साक्षरता दशक के रूप में इसको मनाया गया था। ये तो दशक था, ये पहला है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। और ये घोषणा कब हुई थी, तो ये घोषणा हुई थी 17 नवंबर 1965 को हुई थी। ये इतनी बातें आपको यहां पर याद रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, खेल से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। पहला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था। दोस्तों पहला T20 वर्ल्ड कप का ये जो मैच है, ये फाइनल मैच किसने जीता था, भारत ने जीता था। किसको हराकर, पाकिस्तान को हराकर। कितने कितने रनों से जीता था भारत ने, याद रखना उस समय भारत ने 5 रनों से जीत दर्ज की थी, पाकिस्तान ऑल आउट हो गया था। दोस्तों क्या आपको पता है कि पहला T20 वर्ल्ड कप है, उसका आयोजन कहां हुआ था, आयोजन करता देश कौन सा था, तो उसका आयोजन करता देश था दक्षिणी अफ्रीका। कौन सा देश है, दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये खेले गए थे। कहां पर, जोहान्सबर्ग में खेला गया था। फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के मध्य खेला गया। भारत ने यह मैच 5 रनों से जीत लिया था। क्या आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप है, ये कितने वर्षों बाद आता है, तो ये दोस्तों प्रत्येक 2 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है, प्रत्येक 2 साल बाद ये मैच खेला जाता है। तो ये इतनी जानकारी मैंने आपको दी। आप में से कोई बता सकता है कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया, तो ये खेला गया था 2007 में। कहां खेला गया था, दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। यहां पर फाइनल की बात की गई, कब किसने जीता, तो किसने जीता है, भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का पूरा नाम। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, रोम कभी कभी पूछ लिया जाता है, सामान्य क्वेश्चन। ये कंप्यूटर में 2 शब्द आते हैं, एक आता है रेम और एक आता है रोम। रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। ये लिखा हुआ यहां पर, रीड ओनली मेमोरी रोम का क्या है, पूरा नाम। अगर आपसे पूछ जाता है कि रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का क्या है, पूरा नाम है। दोनों में फर्क क्या है, रोम और रैम में फर्क क्या है, तो ये आपको याद रखना दोस्तों। रोम में, रोम जो होता है इसमें डाटा बिना पावर के सेव हो सकता है, लेकिन रैम में बिना पावर के डाटा सेव नहीं हो सकता। यह मुख्य फर्क है रैम और रोम में, याद रखना इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला। भारत का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान जिसको बोला जाता है दोस्तों, वह कौन होता है, भारत रत्न होता है। सचिन को यह भारत रत्न कब मिला था, तो दोस्तों यह मिला था 2013 में। कब मिला था, 16 नवंबर 2013 को। 16 नवंबर 2013 को सचिन को भारत का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान दिया गया। दिया कब गया था, ये मिला, घोषणा तो हुई थी, लेकिन मिला कब था इनको, तो दोस्तों याद रखना ये मिला था 4 फरवरी 2014 को। भारत के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सचिन तेंदुलकर को क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। देखिए कब मिला, तो ऑप्शन के हिसाब से कब मिला, घोषणा कब हुई थी, तो ये 2013 में हुई थी। ठीक है, 16 नवंबर 2013 को। लेकिन इनको दिया कब गया था, 4 फरवरी 2014 को दिया गया था। किसने दिया था, ये हमेशा राष्ट्रपति देते हैं। प्रथम नहीं, सॉरी दोस्तों, ये पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा दिया गया। एक बात और याद रखना,
अगर आपसे पूछा जाए कि खेल के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किसको मिला, तो खेल क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट से संबंध रखते हैं उनको ही उनके संन्यास के बाद यह सम्मान दिया गया था। दोस्तों भारत रत्न जो है ये दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है। दोस्तों भारत में भारत रत्न की जो स्थापना है वो हुई थी 2 जनवरी 1954 को, और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा कब हुई, कि कब से देना शुरू किया गया, तो 2 जनवरी 1954 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम भारत रत्न किसको मिला था, तो यह मिला था सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह भी 1954 में ही दिया गया था, और किसके द्वारा दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। इतनी खास खास जानकारियां, मोटी मोटी जानकारियां मैंने आपको यहां पर दी है। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, लगभग एग्जामों में भारत रत्न से संबंधित पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? क्या आपको ये तो पता है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कौन से खेल से संबंधित होता है? तो दोस्तों याद रखना ये फुटबॉल खेल से संबंधित होता है। कौन से खेल से संबंधित होता है? फुटबॉल से। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये फ्रांस ने जीता था, और फ्रांस से इस वर्ल्ड कप में दूसरी बार जीता है, मतलब ये दूसरी बार विजेता बना है। कौन? फ्रांस। फ्रांस ने किसको हराया था? तो इस फाइनल मैच में फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था। किसको हराया था? क्रोएशिया को 4-2 से हराकर यह फाइनल मैच फीफा वर्ल्ड कप 2018 का फ्रांस के द्वारा जीता गया। यह कहां खेला जा रहा था? 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो है यह कौन से देश में आयोजित हो रहा था? तो यह दोस्तों रूस देश में आयोजित हो रहा था। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, 2018 में है। नेक्स्ट कब खेला जाएगा? याद रखना ये नेक्स्ट 2022 में खेला जाएगा। और कहां पर खेला जाएगा? कतर में खेला जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अगला फीफा वर्ल्ड कप कब खेला जाएगा? 2022 में। कहां खेला जाएगा? कतर में खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष बाद खेला जाता है? तो दोस्तों याद रखना ये 4 वर्ष बाद ही खेला जाता है। ये 2018 में खेला गया था, अब ये 2022 में खेला जाएगा। प्रथम फीफा वर्ल्ड कप जो है ये कब खेला गया था? ये खेला गया था सन 1930 में। कहां पर खेला गया था? उरुग्वे में खेला गया था। और पहला जो ये फीफा वर्ल्ड कप है ये कौन से देश ने जीता था? यह उरुग्वे देश के द्वारा ही जीता गया था। तो कितनी जानकारी दोस्तों मैंने आपको यहां पर दी है। ये पढ़ाने का तरीका और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा है, मुझे केवल आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है कि ये क्वेश्चन और ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर हमारी क्लास दोस्तों आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से आपको बताता हूं, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस ने जीता था, दूसरी बार जीता है। ये फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। फ्रांस ने किसको हराया था? क्रोएशिया को हराया था। कितने से? 4-2 से हराया था। कहां खेला गया था? रूस में खेला गया था। पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था। कौन से देश में? उरुग्वे देश में हुआ था। किसने जीता था? पहला फीफा वर्ल्ड कप उरुग्वे के द्वारा जीता गया। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अगला फीफा वर्ल्ड कप कब होगा? तो 2022 में होगा। कहां पर होगा? कतर देश में होगा। तो इतनी शानदार शानदार जानकारियां मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, आप क्यों नहीं करेंगे शेयर, आप क्यों नहीं करेंगे लाइक, और आप क्यों नहीं करेंगे सब्सक्राइब? मुझे तो बहुत शानदार लग रहे हैं। अब आपको कैसे लग रहे हैं वो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब भी मुझे पता चलेगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों सन 1921 में हुई थी। खोज करने वाले कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व विभाग के एक निर्देशक थे जिनका नाम क्या था? सर जॉन मार्शल। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक थे और उनके निर्देशन में इसकी खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। दोस्तों याद रखना, प्रथम खुदाई का काम हड़प्पा सभ्यता में
प्रथम खुदाई का काम किसके निर्देशन में हुआ? तो प्रथम खुदाई का जो काम है वो दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ था। किसके निर्देशन में? 1921 में ये दयाराम साहनी के निर्देशन में पहले उत्खनन का कार्य करवाया गया। खोजकर्ता के रूप में पूछें तो सर जॉन मार्शल। कब? 1921 में। वर्तमान में कहा? पाकिस्तान में। कौन सी सभ्यता का स्थल है? सिंधु नदी घाटी सभ्यता का स्थल है। दोस्तों साथ साथ में नोटबुक रखा करो, मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूं वो साथ साथ में आप लिखते जाया करो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्वेश्चन आपका यही है, आपसे पूछ लिया जाए कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है? पूरा नाम है। यहां पर पूछा गया इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहां पर स्थित है? जेनेवा कहां पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिनेवा। दोस्तों आपसे पूछ जा सकता है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को। यह किसकी अनुषंगिक इकाई है? तो ध्यान रखना दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की। किसकी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की यह एक अनुषंगिक इकाई है। कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखना, इनके अध्यक्ष का नाम मैं धीरे धीरे यहां पर लिख रहा हूं, नोट कर लेना। ये है, सॉरी, इनका नाम है टेड्रोस। अरे यार ये लिखने में बड़ा थोड़ी गलती हो रही है, माफी चाहूंगा। टेड्रोस, ये मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा है। टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रियेसस, ये इनका नाम है। अपनी नोटबुक में लिख लें कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशक कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रियेसस, इनका नाम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? याद रखना दोस्तों, 15 जनवरी प्रतिवर्ष यहां पर ये सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत को। ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा गहराई की अगर हम बात करते हैं तो काफी लंबा समय लग जाएगा यहां पर, इसलिए हम इसमें और ज्यादा बातें नहीं करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? दोस्तों लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आपको भूलना नहीं है, कुल द्वीप कितने हैं? 36 द्वीप हैं। ये जो भारत का ऐसे दक्षिणतम भाग है उसके अरब सागर में यहां पर एक छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है जिसको अपन लक्षद्वीप कहते हैं, और ये छोटे छोटे द्वीप हैं, उनकी संख्या कितनी है? 36 द्वीप है। ठीक है, तो ये याद रखना लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है? कवरत्ती उनकी क्या है? राजधानी। ये बात आपको यहां पर यादें रखनी है। 36 द्वीपों का समूह। अब बात करते हैं साइंस से संबंधित क्वेश्चनों की। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल, ये एसिटिक, सिट्रिक और फार्मिक अम्ल किसमें होता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है और फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चारों क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है, क्योंकि आर्मी में, रेलवे ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन 100% आता है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें अमल से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछ जाता। तो मैं आपको बताता हूं, ये आपको याद कर लेना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मानव का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है, कि एक मनुष्य का, एक सामान्य जो मनुष्य, उसका हृदय जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये कितनी बार धड़कता है? ये वैसे तो 72 बार आता है सामान्यतः, लेकिन दिए गए ऑप्शन में 70 से 80 बार होता है। ये क्या होता है? 70 से 80 बार होता है, धड़कता है।
अगला क्वेश्चन, मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? नर्वस इन ह्यूमन में मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो इनमें संख्या होती है 31 जोड़ी पूछी गई है यहां पर, कि मानव के मेरु तंत्रिकाओं में जो है ये तंत्रिकाओं की जो संख्या वो 31 जोड़ी होती है। एक सरल लोलक का उदाहरण क्या है? इसमें से क्या है एक सरल लोलक के रूप में जानते हैं? तो वह सरल आवर्त आवरणी है, आवर्त गति है। ध्वनि का संचरण इनमें से किसमें नहीं हो सकता? सॉरी सॉरी, अरे बाप रे, ध्वनि का संचरण इनमें से नहीं हो सकता। किसमें है जो ध्वनि संचरित नहीं हो सकती? निर्वात में ये नहीं जा सकती। ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में संचरण करती है, लेकिन ये निर्वात में किसी प्रकार का संचरण नहीं करती। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसे ही क्वेश्चनों का संग्रह मैंने मेरी प्लेलिस्ट में छोड़ रखी हैं, वहां से भी आप पहले की वीडियो देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट आर्मी जीडी क्वेश्चन के नाम से है, वहां पर आप सर्च करें, वहां पर भी आपको बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? केल्विन मान में दोस्तों अलग अलग मान में इसका अलग अलग तापमान दिखाया जाता है। यहां पर केल्विन में पूछा गया है तो 310 केल्विन होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, केल्विन में पूछा गया है। फारेनहाइट में कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप दोस्तों 120 से 180, 120 से 180 होता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र दोस्तों निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा जाता है, निश्चित रूप से 100% पूछते हैं। इसका मतलब जितने भी सूत्र हैं आपको याद कर लेने हैं। तो धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, Na2CO3। धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3, याद कर लें इसको। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। उसमें से कौन सा विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? हो सकता है शाकाहारी में मिल जाए, लेकिन मांसाहारी भोजन में वो नहीं मिलता है, वह क्या होगा? तो दोस्तों वह विटामिन सी होता है। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में प्राप्त नहीं होता है, नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, अरे यार, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? इसमें से कौन है जो रक्षात्मक पदार्थ के रूप में जाना जाता है? तो वह विटामिन होता है जिसको हम रक्षात्मक पदार्थों के रूप में जानते हैं। सदिश राशियां होती है जिनमें परिणाम होता है, परिणाम दिशा होती है, केवल दिशा होती है, केवल स्थायित्व होता है। क्या होता है? तो दोस्तों सदिश राशियों में हमेशा परिमाण और क्या होती है, दिशा होती है। ये उनकी पहचान होती है कि परिमाण और दिशा जो होगी वह राशि क्या होगी, सदिश होगी। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? कि पृथ्वी की सतह की बात कर रहे हैं, पृथ्वी में क्या है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये ऊपरी परत की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह में, सतह पर में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऐसे क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, तत्व की बात कर रहे हैं तो वह कौन है, ऑक्सीजन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होगा, डायोप्टर होगा। बहुत बार ये पूछा जा चुका है। लेंस से संबंधित क्वेश्चन भी 100% आता है, याद कर लेना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उदासीन विलेय का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलेय का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7 होता है। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या हो जाता है, अम्लीय। 7 से कम पीएच मान अम्लीय, और 7 से ज्यादा पीएच मान होता है तो वह क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। लेकिन पीएच मान 7 होता है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, जो ना अम्लीय होता और ना ही क्या होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है? इनमें से कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन प्राप्त कर सकता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो वह शैवाल है।
वह कौन है? शैवाल है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त कर जीवित रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। इसमें से कौन है जो असंपर्क का उदाहरण है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल। कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल, जो बिना संपर्क के ही बल लग जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि एक सरल लोलक की आवर्ती 2hz है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? हल करके आपको देख लेना है। मैं आपको बता देता हूं, वह 32 पूरा करेगा। 32 में आंसर होगा, यहां पर 32 ही होगा। एक सरल लोलक की आवर्ती 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में 32 दोलन पूरा करेगा। 16 गुना 2 क्या होगा? 16 गुना 2 बराबर कितना? 32। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है अगर सतह के क्षेत्र बढ़ने पर, ताप वृद्धि पर, आर्द्रता में कमी से, इनमें से सभी। तो वाष्पीकरण की दर दोस्तों कब बढ़ती है? जब आर्द्रता में कमी से, ताप में वृद्धि होने पर, सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर निश्चित रूप से बढ़ जाती है। इसलिए ऑप्शन यहां पर क्या होगा? डी राइट होगा। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होता है? तो दोस्तों सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होता है? सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। प्रोटीन, शाकाहारी में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। तो आपको अगर प्रोटीन की आवश्यकता पूर्ति करनी है तो आपको सोयाबीन खाना होगा। और अगला क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन कहां पर स्थित होते हैं? कितना अच्छा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में प्रोटॉन कहां स्थित होते हैं? तो दोस्तों परमाणु में प्रोटीन होते हैं उसके नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दोस्तों यहां पर छोड़ रहा हूं, फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा किस देश ने जीते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार कौन से देश ने जीता है। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे पता लग जाएगा कि किसने वीडियो पूरा देखा है। आंसर यहां पर आप देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? मुझे तो बहुत शानदार लगे और उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये अच्छे लगे, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।